जैसे ही फौजिया अपने गांव लौटती है, उसका जयकारों और जश्न के साथ स्वागत किया जाता है। कभी वीरान रहने वाली सड़कें अब संगीत, हंसी और हर कोने पर सजे बैनरों और सजावटों के जीवंत रंगों से जीवंत हैं। ग्रामीण फौजिया के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे कृतज्ञता और प्रशंसा से चमकते हैं। वे उसकी बहादुरी के लिए, जब सब कुछ खो गया था तब कभी हार न मानने के लिए, और उनके जीवन में प्रकाश और आशा बहाल करने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। लेकिन फौजिया ने उनकी प्रशंसा को टाल दिया और जोर देकर कहा कि यह सभी का सामूहिक प्रयास था जिससे उन्हें जीत मिली। वह उन लोगों की बहादुरी को स्वीकार करती है जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका समर्थन किया, अजनबियों की दयालुता जिन्होंने मार्गदर्शन और आश्रय की पेशकश की, और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके समुदाय की लचीलापन को स्वीकार किया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गांव में जीवन सामान्य हो जाता है, लेकिन यह कृतज्ञता, करुणा और एकता से युक्त एक नई तरह की सामान्य स्थिति है। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ टाइम। लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ घंटी वाला बटन को दबाते ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास जा सके। उनके सबसे बुरे दिनों की यादें एक साथ आने और चुनौतियों का सामना करने के महत्व की याद दिलाती हैं। फौजिया अपने साथी ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उसकी कहानी आशा, साहस और अदम्य मानवीय भावना की शक्ति के प्रमाण के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। और यद्यपि रेनबो क्रिस्टल की उसकी खोज खत्म हो गई है, फौजिया की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। वह जानती है कि सामना करने के लिए हमेशा नई चुनौतियां होंगी और लड़ने के लिए लड़ाइयां होंगी, लेकिन वह अटूट आशावाद के साथ भविष्य का सामना करती है, यह जानते हुए कि जब तक उनके दिलों में आशा है, वे हमेशा प्रबल रहेंगे।